बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 4 फरवरी है और इस वक्त की कुछ अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ जो इंट्रागोट अपीलें हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ज़ियाउल हक से हबीब जालिब और जनरल अयूब तक के तस्करे चले। बड़ी दिलचस्प समाअत थी, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि लाइमलाइट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सिर्फ 3 नए जजेस आए बल्कि उनके आने पर पुराने जजेस की छुट्टी भी करवा दी गई है। ये बहुत बड़ी और बहुत अहम डेवलपमेंट है। और छुट्टी कहाँ से कराई गई है? बहुत से अहम ओहदों से, बहुत सी अहम पोजीशंस उनसे वापस ले ली गई हैं। एक तरह से मुकम्मल टेक ओवर, मुकम्मल कंट्रोल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए आने वाले जजेस का है। और जो पहले से कई साल से यहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनको तमाम तार ओहदों से, कमेटियों से हटा दिया गया है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। 3 अहम तरीन अहकामात, 3 अहम तरीन तब्दीलियाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के बारे में ये समझा जा रहा था कि पिछले 1.5-2 साल के दौरान वो एक तरह से तन्हाई का शिकार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बाकी तमाम जजेस का बड़ा डिक्लेयर एक अलग स्टांस था, चाहे वो जुडिशल साइड पे हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हो, चाहे वो ओवरऑल मामला से मुतालिक हो, अदलिया मुदाखलत का मामला हो, टेरियन वाइट केस हो, सारी चीज़ों पर एक क्लियर कट जो चीज़ें नज़र आ रही थी कि उसमें वो एक पेज पर नहीं है और चीफ जस्टिस अपने बाकी जजेस से अलग हैं। अब नए जजेस आने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकम्मल कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। अगरचे मुमकिन तौर पर उनके ये आखिरी चंद दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और उन्होंने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाना है। लेकिन जो आखिरी दिन चंद उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं ये बहुत क्रूशल हैं। इस दौरान खदशा कहीं ना कहीं अब भी मौजूद है कि जो पुराने जजेस हैं वो कुछ ऐसा ना कर गुजरें जिससे सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएं। इसी सिचुएशन को कैटर करने के लिए, किसी भी मुमकिन खतरे से बचने के लिए 3 अहम अहकामात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किए हैं। एक तो सीनियरिटी लिस्ट, जो अभी कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे थे कि अभी उसको हमने टेकअप करना है। अभी हमने देखना है कि क्या ये सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर डोगर साहब आएंगे या नहीं जो ट्रांसफर होकर आए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कल शाम के बाद नोटिफिकेशन निकाला है। पहला तो ये कि जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको चेंज कर दिया है, उसको अपडेटेड सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब सीनियर प्यूनियर जज यानी चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे सीनियर जज होते हैं, जो पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, अब वहाँ पे उनकी जगह जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को शामिल कर लिया गया है। वो अब दूसरे नंबर पर हैं और ये दूसरा नंबर हासिल करना महज गिनती की बात नहीं है। दूसरे नंबर पर आने के बाद उनको 2 एजाज मिलेंगे। पहला तो ये कि 10 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस पर गौर होगा कि उनमें से किस किस को सुप्रीम कोर्ट लाया जाना है, उस फहरिस्त के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं जस्टिस सरदार सरफराज डोगर। सिर्फ एक दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के बाद उनको दूसरा नंबर दिया गया है। लिहाजा वो उन 5 लोगों में शामिल होंगे जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को कंसिडर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के लिए। आज से ठीक 6 रोज के बाद 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, एक तो उसके लिए वो एलिजिबल हो गए हैं। दूसरा, अगर वो उस दिन प्रमोट नहीं होते तो फिर 10 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस का स्लॉट खाली हो जाएगा, जिसके लिए 3 सीनियर तरीन जजेस पर गौर किया जाना है। उनमें जस्टिस सरफराज डोगर पहले नंबर पर मौजूद होंगे और पहले नंबर पर मौजूद होने की वजह से उनको नजरअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। उसकी वजह मैं बताता हूं। जो लोग कुछ कह रहे हैं कि शायद अभी भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कूड़ा निकल आएगा और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेकिन इस वक्त के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो ताज़ा रूल्स बने हैं चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट, उससे मुतालिक उन रूल्स के मुताबिक अगर आप सबसे सीनियर को नजरअंदाज करेंगे तो उसकी रीजनिंग रिकॉर्ड करनी होगी, उसकी वजूहात बतानी होगी कि इस बंदे को हमने किन वजूहात पे चीफ जस्टिस नहीं बनाया। तो एक तरफ पूरे सिस्टम ने, पूरी हुकूमत ने पूरी पोजीशन ली हुई है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इतने काबिल हैं कि उन्हें हम लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ला रहे हैं। तो आज से ठीक 6-7 दिन बाद ये तो हो नहीं सकता कि एक रीजनिंग रिकॉर्ड की जाए जी कि हम इनको चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे, इनसे जूनियर जो है जस्टिस मोहसिन कियानी या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनको हम चीफ जस्टिस लगा रहे हैं। लिहाजा इस वक्त मेरी जाती राय में, अंडरस्टैंडिंग में, ये रिस्क भी नहीं लिया जाएगा और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर अगर सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं होते तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट वही होंगे और सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन उनकी फिलहाल करने के लिए उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं लाया गया यकीनन। तो एक तो ये उनको एजाज मिल गया जी। दूसरा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी उसको भी तब्दील कर दिया है। उस कमेटी में अब जस्टिस सरदार सरफराज डोगर
जो अभी आए हैं इनको शामिल किया गया है। और जस्टिस आजम खान जो अभी रिसेंटली हफ्ता पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बने हैं, आप प्रमोशंस भी ये देखेंगे, नए जजेस देखेंगे, एक उनमें एडिशनल जजेस हैं, एक अभी ट्रांसफर होकर आए हैं, वो कमेटी भी इनके पास चली गई। चलें ठीक है जी, आगे सुनिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जिसने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इंतजाम संभालने हैं, जिसने सारा चीजें देखनी है, वो भी अब नए जजेस के पास चली गई है। इनके पास जो एक दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए और शायद अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पूरी बिल्डिंग घूम के ना देखी हो, शायद पूरी बिल्डिंग से वाकफियत लेने में उनको कुछ वक्त लगे। अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है, कहाँ लिफ्ट है, कहाँ क्या है, उसका इंतजाम भी उनको सौंप दिया गया है। वो कमेटी जो है जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक उसमें खुद शामिल है, सरबराह चेयरमैन, और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर उसमें दूसरे मेंबर है, और जस्टिस खादिम हुसैन तीसरे मेंबर है। 2 मेंबर नए जजेस बन गए। ये तब्दीली भी कर दी गई है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की यहाँ से भी छुट्टी करवा दी गई है। लिहाजा जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनको शायद चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो इतनी भी कोई उसमें बैकिंग नहीं है इस आर्गूमेंट से। ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये कम अज कम उसके अगेंस्ट जाती नजर आ रही हैं। एक आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है जी कि शायद जस्टिस सरदार सरफराज डोगर समेत जो बाकी 5 जजेस मुजमुई जो 2 पहले शामिल किए गए, 3 ट्रांसफर होके आए, इनको शायद आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए और सारे इख्तियारात इनके पास चले जाएं और चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बना दिया जाए। ऐसा भी मुझे होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त हुकूमत के पास अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशल कमीशन में फैसला साजी की, तो वो क्यों ऐसा चाहेंगे कि उनके मुखालिफ को रिलीफ देने की राह किसी सूरत भी हमवार हो। कौन सा मुखालिफ जी? इमरान खान। वजह क्या है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त कोई बड़ा आईनी केस नहीं फंसा हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले पर इलेक्शन के मैटर्स थे ये वो, और यहाँ पर आईनी बेंच बनाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त इमरान खान के क्रिमिनल केसेस आने हैं। वो क्रिमिनल केसेस किस बेंच के पास जाएंगे? वो जाहिर है चीफ जस्टिस का अच्छा खासा उसमें अमल दरामद होता है, उनका इख्तियार होता है कि वो कहाँ पे मार्क करें। तो लिहाजा अगर ये चीज़ें ऐसी ही रखनी है तो हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बन जाए। तो ये तो हुई जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मेजर डेवलपमेंट्स। आज बहरहाल वहाँ पे हड़ताल नहीं है, वकला कल के बनिस्बत आज पेश हो रहे हैं और अपने केसेस चला रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि ये ट्रांसफर्स वापस लिए जाएं, वरना आगे हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। तो आज तो चीज़ें वहाँ पर स्मूथली चल रही हैं, लेकिन जस्टिस आजम खान ने इस दौरान इद्दत में निकाह का जो केस है उस बेंच से अलग होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और उसमें उन्होंने रीजनिंग दिया जी कि मैं नीचे इस केस को सुन के काबिल समात कर चुका, इसी बात पे ऑब्जेक्शन किया गया, लिहाजा मैं किसी और बेंच को मार्क कर रहा हूँ चीफ जस्टिस को कि ये किसी और बेंच के सामने रखें। अच्छा, बात है जी, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत इस वक्त यहाँ पर जारी है। वक्फा हुआ था, वक्फे में हम ये आपके सामने डिटेल्स रख रहे हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा जो हैं एक सजा याफ्ता 9 मई के मुलज़म हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब उनको फिलहाल एज ऑफ नो वो मुजरम, सजा याफ्ता को मुजरम ही कहा जाता है, सजा याफ्ता कह लेते हैं हम, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और उन्होंने आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली केस जो है जिसको जवाज बनाया गया था वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कि देखें वो भी रिटायरमेंट के बाद सिविल थे, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ था, तो हो सकता है यही सवाल आज उनके सामने रखा गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से सलमान अकरम राजा से पूछा गया कि FB अली का केस भी तो चला फौजी अदालतों में और उसको एंडोर्समेंट मिली है आला अदालतों से, तो ये बताएं कि वो भी तो सिविलियन थे। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि एक तो वो ट्रायल हुआ 1962 का आइन था साहब, उसके तहत हुआ, और फिर जस्टिस मुसर्रत अली साहबा ने पूछा कि 1962 का आइन क्या दुरुस्त था। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1962 का आइन तो वो था जिसमें उस वक्त अयूब खान ने खुद को ही इख्तियारात तफवीज़ किए, और ये वही आइन था जिस पर हबीब जारब ने नज़म लिखी थी, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। इस पर साथ ही सलमान अकरम राजा ने यह भी बताया कि जो ज़ियाउल हक हैं साबिक सदर डिक्टेटर, ज़ियाउल हक उस वक्त वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट किया था उन्होंने FB अली का एज आर्मी ऑफिसर, वो उनका एक जज काइंड ऑफ रोल था। उन्होंने सजा दी थी FB अली को, लेकिन बाद में जब वो सदर बने तो उन्होंने FB अली की सजा खत्म भी कर दी। ये बड़ी अजीब बात थी। फिर सलमान अकरम राजा ने कुछ रीजनिंग्स जो है ना, जो फैसला चैलेंज हुआ है 5 रुकनी बेंच का, उसमें कुछ रीजनिंग्स पर कहा जी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, और कुछ एक हद तक उन्होंने उसकी रीजनिंग से डिसएग्री किया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप तो उस फैसले के
खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम फैसले को डिफेंड कर रहे हैं, उसकी रीजनिंग्स जो हैं उनको तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर उसमें जो दी गई वजूहात हैं उनको किसी हद तक चेंज कर सकते हैं। और जस्टिस आयशा मलिक का फेयर ट्रायल की हद तक वाला आप फैसला अगर हमारा बरकरार रख दें तो हमारी इसमें जीत होगी। लेकिन मेनली उनका इस्तेदलाल यही है कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का हो नहीं सकता, ये आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। और जो लोग ये आर्गूमेंट लेते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में से मुतल्लिक कतई तौर पर बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता, ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है। आर्टिकल 175(3) आइन में शामिल होने के बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो सिविलियंस का वहाँ पर ट्रायल करे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक़ की जो एग्जेम्पशन है वो लॉज रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक है, वो ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों पर उसका इतलाक़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब भी समाअत जारी है। लेकिन एक अहम सवाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा है कि क्या हम इस समाअत के दौरान मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन का आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का हर वक्त इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देता है। जस्टिस समीउद्दीन खान ने कहा कि चलें अच्छा हुआ आप हमारा दायरा कार बढ़ा रहे हैं, शुरू में तो आप हमारे दायरा इख्तियार पर एतराज़ ही कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अदालतों के वक्त के साथ अदालतों का दायरा इख्तियार बढ़ता रहता है, लेकिन फिर उन्होंने जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसकी भी अक्कासी की। कुछ उन्होंने कहा कि हर 10-15 साल बाद अदलिया को अपने कंट्रोल में रहने के लिए, ताबे करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। माजी में मार्शल लॉ दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस वक्त लोगों को जो सियासी कैदी होते थे जमानतें देनी शुरू की, तो उसके खिलाफ कवानीन आने लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म करने के लिए एक मखसूस कानून आने लगा। इन सारी चीज़ों में आपको मौजूदा दौर से बला की जो है ना मुताबिकत मिलेगी। लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये चीज़ें गुजर जाती हैं और बाद में रूल ऑफ लॉ नहीं प्रिवेल करना होता है, लिहाजा ये चीज़ें जो है इनको उस वक्त रोकना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। ये अब तक की अपडेट्स थी। अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन है। अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है गुज़श्ता रात। बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, उस पर तफसीली व्लॉग, दूसरा व्लॉग आज का होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।